आज के इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सप्लाई को एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलते हैं, एक मोटर के द्वारा और एक जनरेटर के द्वारा। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे ही आपको बताया जा रहा है कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में जब बदलते हैं तो उसके लिए जो इक्विपमेंट है, जो सेटअप है, आपको दिखाया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलते हैं। इससे पहले वाला प्रैक्टिकल में देखा था, यहाँ पे किस तरीके से हमने एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई को फाइंड आउट किया था। इससे जस्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को किस तरीके से हम डीसी सप्लाई को वापस से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी इसमें आ रही फ्लैश में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी जो मोटर है, ये डीसी मोटर है आपकी, और यहाँ पर जो सप्लाई जाएगी इस मोटर के अंदर वो डीसी सप्लाई पे ये वर्क करेगी। अब आपको बताते हैं यहाँ पे कि इस मोटर के अंदर किस तरीके से इसकी जो फाउंडेशन है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इस मोटर को किस सप्लाई पे चलेगी, कितने इसकी स्पीड होगी, कितना वोल्टेज इसको देना होगा। तो यहाँ पे जो इसकी नेम प्लेट है आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आरपीएम दिखाया गया है 1500। जो स्पीड है, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पे 1500 आरपीएम इसकी स्पीड दिखाई गई है। वोल्टेज यहाँ पे दिखाया गया है आपको 440, 440 वोल्ट की ये मोटर है। 440 वोल्ट पर ये सप्लाई पे वर्क करेगी। 3 फेज सप्लाई इसको चाहिए और डीसी सप्लाई पर ही ये मोटर आपका वर्क करेगी। यहाँ पे हॉर्स पावर दिखाया गया है 5 HP। HP का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर। तो ये 5 HP की हॉर्स पावर की यहाँ पे मोटर दिखाई गई है। पूरा यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा इस नेम प्लेट पे दिखाया गया है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको समझना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे इसका जो टर्मिनल बॉक्स है, किस तरीके से इसके टर्मिनल को फिट किया गया है, तो यहाँ पे हम इसके टर्मिनल्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसके टर्मिनल बॉक्स को खोल लिया है और आपको इसके टर्मिनल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। किस तरीके से ये टर्मिनल्स है, स्टार और डेल्टा में यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे वाला जो होता है स्टार होता है, नीचे ऊपर वाला डेल्टा होता है। अब आपको यहाँ पर हम इसके पैनल बोर्ड को समझाते हैं। पैनल बोर्ड पे किस तरीके से किस इक्विपमेंट को फिट किया गया है देखते हैं। पैनल दिखाया गया है एक वोल्टमीटर है, दिस इज अ अमीटर। यहाँ पर वोल्टमीटर वोल्टेज को शो करेगा, अमीटर करंट को मेजर करेगा, कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एमसीबी दिखाई गई। जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ तो यहाँ से सप्लाई जाएगी और इस मोटर के अंदर जो डीसी पर वर्क कर रहा है डीसी सप्लाई इसको मिलेगी। और यहाँ पर जो है मोटर की शाफ्ट को शाफ्ट से आपस में कपलिंग किया गया है। ये हमारा जनरेटर है, इसको ओनली रोटेशन फाइंड आउट चाहिए। जब इसको रोटेशन मिल जाता है तो ये अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। जनरेटर का वर्क हम जानते हैं, दिस इज अल्टरनेटर है। जनरेटर क्या करता है, इसको रनिंग की है। अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इसको मिल चुकी है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरेटर का प्रोसेस होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आफ्टर ऑल इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है आपको 4 पॉइंट स्टार्टर। आप देख सकते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर का वर्क क्या होता है, जैसे ही इसको हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो सप्लाई ऑन करने के बाद इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स एरिया डेवलप हो जाता है और इस हैंडल को यहाँ जाके चिपक जाता है चुंबक के मैग्नेट के अट्रैक्शन के द्वारा। आफ्टर ऑल जैसे ही सप्लाई ऑफ करते हैं तो ये अपनी मूल पोजीशन पे, एक्चुअल पोजीशन पर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए फ्रीक्वेंसी मीटर है। ये 50 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करता है। इट्स मीन्स जो भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। आफ्टर ऑल यहाँ पर बाद में आपको दिखाया गया है कि जो जनरेटर है इसके लिए वोल्टमीटर और अमीटर यहाँ पे दिखाए गए हैं। जनरेटर कितना वोल्टेज निकाल रहा है, कितना करंट ले रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है किटकैट फ्यूज़, ठीक है। अब जो किटकैट फ्यूज़ है इसका क्या प्रोसेस होता है कि सपोज कीजिए आपकी मोटर में सडनली कोई फॉल्ट हो जाता है या आप किसी वायरिंग को गलत कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके किटकैट फ्यूज़ लगाए गए हैं। ये किटकैट फ्यूज़ जो होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से ये वायर जो है ये वायर टूट जाएगा।
बात समझ में आई? जैसे टूट जाएगा और जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। वायर को वापस से आप रीजनरेट कर सकते हो, वापस से इसको कनेक्ट कर सकते हो और वापस से यहाँ पे लगाने के बाद आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी मोटर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स दिखाया गया है आपको। जो जनरेटर ने एसी सप्लाई बनाई है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में इसने कन्वर्ट कर दिया है। कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको मिला है, यहाँ से आप इसका आउटपुट ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमसीबी को ऑन करते हैं। जो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एमसीबी दिखाई गई है, हमने यहाँ पे एमसीबी को ऑन पोजीशन पे डाल दिया है। जितने भी अपने पास मशीनें हैं सबका एमसीबी पीछे की तरफ लगाया जाता है। सडनली यहाँ पर कोई अगर फॉल्ट आ जाता है तो एमसीबी ट्रिप मार जाती है इस तरीके से। तो चलिए अभी हमने यहाँ पे एमसीबी को ऑन करके फ्रंट पे चलते हैं इसके। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एमसीबी को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन किया है। तो आपने वोल्टीमीटर पे वोल्टेज देखिए कितना शो कर रहा है। अमीटर यानी जो करंट है उसको भी शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, इस 4 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है मोटर अपना वर्किंग परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब पूरा जो यहाँ पे मैग्नेट बनेगा, पूरा मैग्नेट बनना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी जो मोटर है किस तरीके से रनिंग प्रोसेस दिखा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने स्टार्टर को ऑन किया, यहाँ पे स्टार्टर ने अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एमसीबी को ऑन करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट से आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे एमसीबी को डाउन करते हैं तो स्टार्टर का जो हैंडल है वहाँ पर जो मैग्नेट डेवलप हुआ था, वापस से मैग्नेट हट जाने के कारण हैंडल अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाता है। तो पूरा जो यहाँ पर होता है मैग्नेट के अकॉर्डिंग ही होता है। और इस तरीके से ये जो वीडियो है आपको समझ में आएगी किस तरीके से आप डीसी से एसी को बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।